अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया अरशद है और मैं आप सबको अपने चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज का लेसन नंबर 10 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताऊँगी। अब आपको लगेगा ये क्या है? एक्चुअली बहुत से लोगों को मास्टर्स लेवल पे आके भी अभी तक ये क्लियर नहीं होता कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगना चाहिए। तो इस लेसन में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब्स कौन से होते हैं। सिंगुलर वर्ब्स इज, एम, वॉज, हैज, हैड, ये हैं हमारे सिंगुलर वर्ब्स। अब आ जाए प्लूरल वर्ब्स। आर, वर, हैव, ये हैं हमारे प्लूरल वर्ब्स। अब हम चलते हैं हमारे रूल्स की तरफ। तो जो हमारा रूल नंबर है देखते हैं वो क्या है। रूल नंबर 1 है द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जो हमारा प्रोनाउन यू है वो हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। एग्जाम्पल, तुम्हें आने की दावत दी गई थी। यू वर इन्वाइटेड टू कम। अब जो इसमें यू है प्रोनाउन, हमारा इसके साथ कौन सा वर्ब है? वर, जो कि है हमारा प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल 2, तुम्हें कमरा साफ करने के लिए कहा गया है। You are asked to clean the room. इसमें जो हमारा प्रोनाउन है यू, आर है हमारा कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। ये था रूल नंबर 1। तो अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद हेयर और देयर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट विच इट फॉलोज। अगर कोई जुमला हेयर या देयर के साथ शुरू हो रहा है तो इसमें जो वर्ब है उस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा जो उसके फौरन बाद आ रहा होता है। एग्जाम्पल, ये हैं वो तरकीबें जिनसे गोश्त को महफूज किया जा सकता है। Here are the ways of how to preserve the meat. अब इस जुमले में आप देखें, हेयर से जुमला स्टार्ट हो रहा है। अब जो हमारा इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है? द वेज, यानी कि प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट। तो हेयर आर हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा जो एग्री कर रहा है हमारे सब्जेक्ट के साथ द वेज, जो कि प्लूरल है। एग्जाम्पल 2, अमीर और गरीब के दरमियान बहुत बड़ा फासला है। There is a huge gap between the rich and the poor. अब इसमें हमारा जुमला देर से स्टार्ट हो रहा है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ह्यूज गैप, जो कि सिंगल है। तो हमारा वर्ब भी इसी सिंगल सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा और इसलिए यहाँ पे आया है देयर इज, ना कि देयर आर। ये था रूल नंबर 2। तो चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3, if two subjects, one single and one plural, are connected by either or, neither, nor, the verb agrees with the nearer subject. किसी जुमले में अगर 2 सब्जेक्ट हों जिसमें से एक सिंगल हो और एक प्लूरल हो और वो दोनों सब्जेक्ट्स इन अल्फाज यानी कि ईदर और, नीदर या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करेगा जिस सब्जेक्ट के साथ वो सबसे नज़दीक होगा। देखते हैं एग्जाम्पल्स में। ना ही खिलाड़ी और ना ही कोच आ रहे हैं। नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज जॉइनिंग। अब इस जुमले में हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? प्लेयर्स, जो है कि प्लूरल, और कोच, जो है कि सिंगुलर। और इन दोनों को किससे जुड़ा हुआ है? लफ्ज नॉर ने। अब कोच इज ज्वाइनिंग। अब आप देख रहे हैं वर्ब इज है हमारा सिंगुलर वर्ब, जो कि जिसने किससे एग्रीमेंट किया है? हमारे सबसे नज़दीकी सब्जेक्ट जो कि है कोच, जो कि है सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर 2, या तो बच्चे या फिर बड़े फिल्म देखने जाएंगे। Either children
और एल्डर्स आर गोइंग टू सी द मूवी। अब इसमें हमारे क्या हैं वर्ब्स, सब्जेक्ट्स, चिल्ड्रन ये भी प्लूरल है, हाँ ठीक है, और एल्डर्स ये भी प्लूरल है। लेकिन इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा वर्ब आना है उसने हमारे एल्डर्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि प्लूरल है, क्योंकि ईदर चिल्ड्रन और एल्डर्स आर गोइंग टू सी द मूवी। इसमें एल्डर्स जो हमारा है वो है प्लूरल, तो साथ ही ये आर वर्ब भी है, प्लूरल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये 3 रूल समझ आ चुके होंगे और अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by and require a plural verb except when they mean one thing। हमारे 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर किसी सेंटेंस में 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनको इस लफ्ज़ एंड से जोड़ा जाए तो वो रिक्वायर करते हैं हमारा प्लूरल वर्ब। सिर्फ उसके अलावा जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट को 2 खूबियों से बयान किया हो। एग्ज़ाम्पल में आपको अभी हम डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम्पल 1, आमना और सना नॉवल पढ़ रही हैं। आमना एंड सना आर रीडिंग नॉवेल्स। इसमें हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, आमना और सना, जो कि किसने जोड़ा हुआ है इनको, एंड ने। लेकिन ये दोनों सिंगुलर हैं, फिर भी इनको कौन सा वर्ब चाहिए, प्लूरल, तो आर लगेगा यहाँ पे। आमना एंड सना इज नहीं होगा, आमना एंड सना आर रीडिंग नॉवेल्स। अब अगला एग्जाम्पल बहुत दिलचस्प है। मेरी उस्ताद और मेरी दोस्त आ गई हैं। माई टीचर एंड फ्रेंड इज़ हेयर। अब पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं, बेसिकली टीचर और फ्रेंड। लेकिन ये उसने उसी टीचर की बात की है, जैसे कि उसी टीचर यानी कि मेरी टीचर और दोस्त, उन्हीं की उस्ताद हैं जो उनकी दोस्त भी हैं, तो ये एक शख्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसके साथ जो है इज़ लगेगा, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है हमारा। माई टीचर एंड फ्रेंड इज़ हेयर। ये था रूल नंबर 4। तो अब चलते हैं रूल नंबर 5, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट रूल है। तो चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by either or neither nor take a singular verb। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि जुड़े होते हैं ईदर, नॉर, नीदर, नॉर से कौन सा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, या तो अम्मी या अब्बू मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे। ईदर मॉमी और डैडी इज़ गोइंग टू ड्रॉप मी टू स्कूल। अब ये देखें, इस जुमले में ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, मॉमी और डैडी, दोनों सिंगल है, और ये जुमला ईदर से भी स्टार्ट हो रहा है, और इनको क्या जोड़ रहा है, और। तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो है सिंगुलर। मॉमी एंड डैडी इज़, मॉमी एंड डैडी आर नहीं। एग्जाम्पल 2, ना अली ना ही जमील तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नीदर अली नॉर जमील इज़ वेटिंग फॉर यू। अब इस जुमले में आप देखें, अली और जमील दोनों हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और इनको क्या चीज़ जोड़ रही है, नॉर, और ये जुमला नीदर से स्टार्ट हो रहा है। और अब इनके साथ जो वर्ब लगेगा, जो एग्री करेगा, वो सिंगुलर वर्ब इज़। नीदर अली और जमील आर नहीं होगा, नीदर अली और जमील इज़ वेटिंग फॉर यू। तो ये था लेसन नंबर 10 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेसन से बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट लेसन में, तब तक मुझे हुरिया अरशद को मेरे चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।